बिहार चुनावों में कास्ट इक्वेशंस हमेशा से बड़ी भूमिका निभाते आए हैं, लेकिन भोजपुरी स्टारडम का असर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनडीए और आरजेडी लेड ग्रैंड अलायंस दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती और फोकस उन्हीं सीटों पर है जहां 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी। इसीलिए एंट्री हुई है पवन सिंह की। लेकिन पवन सिंह एनडीए के लिए जरूरी क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात बिहार में भोजपुरी स्टारडम के तड़के की। एनालिस्ट मानते हैं कि बिहार राजनीति में पवन सिंह जैसे स्टार को इग्नोर करना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ भोजपुरी ऑडियंस में ही नहीं, बल्कि गांवों में, शहरों में, दोनों जगहों में है। भोजपुरी स्टार शाहबाद क्षेत्र से आते हैं, जो बिहार का ऐतिहासिक रूप से अहम राजनीतिक इलाका माना जाता है। इसे अक्सर भोजपुरी रीजन कहा जाता है, जिसमें भोजपुर, आरा, रोहतास, सासाराम, कैमूर, भभुआ और बक्सर शामिल है। 2020 विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। 22 सीटों में से एनडीए सिर्फ 8 ही जीत पाई थी, जबकि बाकी 14 सीटें विपक्षी महागठबंधन ने जीती थी। इस वजह से यह इलाका सत्ताधारी गठबंधन के लिए एक बड़ी कमजोरी बन गया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी इस क्षेत्र में एनडीए को झटका लगा। 5 लोकसभा सीटों में से आरा, कराकट, औरंगाबाद और सासाराम हार गई। इसकी वजह पवन सिंह का निलंबन और राजपूत कुशवाहा समुदायों के बीच खुली टकराव मानी गई। अब सिंह की नजर इस इलाके की 2 राजपूत बहुल सीटों पर है, आरा और बढ़हरा। बीजेपी के लिए उन्हें वापस लाना एक व्यवहारिक राजनीतिक जरूरत है, ताकि उनकी स्टार पावर और कास्ट डायनामिक से वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। तो स्टार पावर इंपॉर्टेंट क्यों है? भोजपुरी स्टार का महत्व नकारा नहीं जा सकता। बड़े और भावुक वोट बैंक को मोबिलाइज करने में उनकी क्षमता, खासकर भोजपुरी बेल्ट में, बीजेपी के लिए बड़ा पॉलिटिकल एसेट है। इसके अलावा प्रभावशाली राजपूत समुदाय से उनके प्रमुख चेहरे के तौर पर उभरने से पार्टी को इस सामाजिक समूह का समर्थन पाने में मदद मिलती है, खासकर भोजपुर क्षेत्र के हाई स्टेक्स इलाकों में। तो इससे बीजेपी को होंगे बड़े बड़े फायदे। सबसे पहले, उनके वोट एनडीए से अलग होकर विपक्ष को ताकत देने से बचेंगे। दूसरा, वे पूरे राज्य में हाई प्रोफाइल कैंपेनर की तरह एनडीए को स्टार पावर देंगे। सबसे सीधा इंसेंटिव हो सकता है उन्हें एनडीए का पक्का टिकट किसी सुरक्षित सीट से देना, जिस पर उनकी नजर है। इसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय बीजेपी संगठन में अहम भूमिका या इलेक्टोरल राजनीति से बाहर भी ताकत का रास्ता, जैसे विधान परिषद की सीट या फिर राज्यसभा सदस्यता। लेकिन आखिर में होता क्या है, ये देखना होगा। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।